अगर रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोका नहीं गया तो किसी भी वक्त तीसरा वर्ल्ड वॉर छिड़ सकता है। दुनिया के कम से कम ऐसे 20 मुल्क हैं जो युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं, तनाव बरकरार है और एशिया में यूक्रेन के अलावा भी एक और बहुत भयंकर खून खराबा और त्रासदी का दौर शुरू हो चुका है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बॉर्डर पर बहुत ज्यादा तनाव है। अगर यूक्रेन और रूस का युद्ध नहीं छिड़ता तो अजरबैजान आर्मेनिया पर हमला करने की हिम्मत नहीं दिखाता, लेकिन अब दुनिया में हालात इस तरह से बदल रहे हैं, एक दो नहीं कम से कम 20 मोर्चों पर युद्ध कभी भी छिड़ सकते हैं। यूक्रेन और रूस में युद्ध पहले से चल रहा है। और इजराइल और ईरान का युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। ईरान अपने साथ कई और मुस्लिम मुल्कों को इजराइल के खिलाफ कर खड़ा कर सकता है। लीबिया में भी इजराइल के खिलाफ गुस्से को लेकर विरोध प्रदर्शन और बवाल हो रहा है। अफ्रीका के देश नाइजर में फ्रांस के खिलाफ बगावत भड़की हुई है। भविष्य में पोलैंड और बेलारूस के युद्ध से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। रूस और फिनलैंड के बीच भी बॉर्डर पर तनाव बरकरार है। चीन और जापान के बीच भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच गोलाबारी जारी है। चीन और ताइवान में भी तनातनी लगातार जारी है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच युद्ध के मोर्चे सज रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग लगातार उकसाने वाली कार्रवाई करते हुए खतरनाक परमाणु मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच चल रहे एक आंशिक युद्ध की बात कर रहे हैं। इन दोनों देशों के बीच में अचानक फिर गोलाबारी शुरू हो चुकी है और इस तनाव और गोलाबारी का सीधा सीधा कनेक्शन रूस से है। ये कनेक्शन क्या है आपको हम पूरे विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आखिर आर्मेनिया और अजरबैजान के बॉर्डर पर क्या हालात बने हुए हैं। आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने अजरबैजान पर आरोप लगाया है कि अजरबैजान की सेना ने आर्मेनिया के सैनिकों पर गोलीबारी की है। अजरबैजान ने ये आरोप भी लगाया कि आर्मेनिया उसके इलाकों में ड्रोन हमले करने की तैयारी कर रहा है। अजरबैजान ने आर्मेनिया ड्रोन कंट्रोल स्टेशन पर हमले का वीडियो भी शेयर किया था और ये हमला अजरबैजान ने तुर्की से खरीदे गए TB2 ड्रोन के जरिए किया था। आर्मेनिया ने कहा है कि अजरबैजान के हमले में उसके 4 सैनिक मारे गए हैं, जबकि अजरबैजान ने आरोप लगाया है कि आर्मेनिया के हमले में उसका एक सैनिक घायल हुआ है। लेकिन दुनिया के लिए इससे भी ज्यादा मुश्किल और चिंता पैदा करने वाला बयान आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिनियन का है, जिन्होंने पुतिन के खिलाफ बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। पशिनियन ने ला रिपब्लिका को बताया है कि आर्मेनिया की सुरक्षा वास्तुकला 99.999% रूस से जुड़ी हुई थी, जिसमें हथियारों और गोला बारूद की खरीद भी शामिल थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि रूस स्वयं यूक्रेन में युद्ध के लिए हथियारों और गोला बारूद की आवश्यकता से जूझ रहा है और इस स्थिति में ये समझ में आता है कि अगर रूस चाहे भी तो आर्मेनिया की सुरक्षा जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। इसका मतलब साफ है कि सुरक्षा मामलों में सिर्फ एक भागीदार पर निर्भरता एक बड़ी रणनीतिक गलती साबित हुई है। अब जरा समझिए वर्ल्ड वॉर की ये चेन रिएक्शन क्या है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है और रूस अभी आर्मेनिया को हथियार नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से आर्मेनिया के दुश्मन अजरबैजान को मौका मिल गया है और इसलिए उसने आर्मेनिया पर हमला करके उसे युद्ध के लिए उकसाया है। यानी नोट करने वाली बात यह है कि वर्ल्ड वॉर का चेन रिएक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और एक के बाद एक दुनिया के कई मोर्चों पर तनाव बढ़ने लगा है, क्योंकि पुतिन ने बाइडेन के साथ दुनिया में जो पावर बैलेंस बना रखा था वो अब टूटने लगा है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने भी एक बड़ी रणनीतिक चूक कर दी है।
जब उनका देश अजरबैजान के हमले को झेल रहा है तो ऐसे वक्त में उसे अपने सहयोगी देश रूस को खरी खोटी नहीं सुनानी चाहिए थी, क्योंकि इसकी वजह से अगर पुतिन नाराज हो गए तो आर्मीनिया पूरी तरह से अकेला पड़ जाएगा और फिर अजरबैजान तुर्की के साथ मिलकर आर्मीनिया के दांत खट्टे करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद आर्मीनिया ने रूस के साथ अपनी सुरक्षा के लिए समझौता किया था। हालांकि आर्मीनिया को इसका फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसे अजरबैजान के हाथों युद्ध में अपने देश के सैकड़ों किलोमीटर की जमीन हारनी पड़ी है। अजरबैजान को एक बार फिर मौका मिल गया है और युद्ध में अकेला पड़ा है। ऐसे में किसी भी वक्त अजरबैजान अपनी सैकड़ों तोपों का मुंह आर्मीनिया की तरफ मोड़कर जंग में अपने सारे अरमान पूरे कर सकता है। आर्मीनिया और अजरबैजान का झगड़ा करीब 100 साल पुराना है और इस जंग में तुर्की की कूदने की वजह भी समझ में आती है, क्योंकि अजरबैजान के नागोर्नो काराबाख इलाके पर करीब 500 साल पहले तुर्की का कब्जा हुआ करता था। दरअसल नागोर्नो काराबाख का इतिहास करीब 2600 साल पुराना है। ये इलाका करीब 44 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिस पर ईरान, आर्मीनिया, रोम और अरब साम्राज्य का कब्जा रहा है। 1200 साल पहले नागोर्नो काराबाख ने खुद को अर्तसाख के नाम से आजाद देश घोषित कर दिया था। अर्तसाख के लोग खुद को आर्मीनिया साम्राज्य का हिस्सा मानते थे। बाद में उन पर मंगोलों ने कब्जा कर लिया। फिर तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य ने उसे अपना हिस्सा बना लिया। 1918 में ये इलाका पहले ब्रिटिश साम्राज्य के कब्जे में आया। इसके बाद अजरबैजान के पास चला गया। आर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई वहीं से शुरू हुई। सोवियत क्रांति के बाद आर्मीनिया और अजरबैजान सोवियत संघ का हिस्सा बने। झगड़ा शांत करने के लिए सोवियत संघ ने नागोर्नो काराबाख को स्वायत्त क्षेत्र घोषित किया। आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग में दुनिया के कई देश उलझ सकते हैं। इस जंग में तुर्की और पाकिस्तान पिछली बार की तरह अजरबैजान के साथ खड़े नजर आएंगे। 2020 में आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच हुई जंग में जिस तरह तुर्की ने खुलेआम अजरबैजान का समर्थन किया था और उसे हथियार सप्लाई किए थे, उससे साफ लगता है कि दुनिया के सामने एक और बड़ी जंग का खतरा खड़ा है। दरअसल आर्मीनिया एक क्रिश्चियन यानी ईसाई मुल्क है और अजरबैजान एक मुस्लिम देश है। यानी यहाँ मामला सिर्फ एक जमीन के टुकड़े का नहीं है, ये ईसाई और मुस्लिम देशों को भी एक दूसरे के खिलाफ ध्रुवीकृत कर सकता है। आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग की वजह से दुनिया दो धड़ों में भी बंट सकती है और एक छोटी सी जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती है।